ही घर में शोर मच गया था कि फरवा ने एक शराबी इंसान से शादी के लिए हाँ कर दी। हर शख्स हैरत से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे मैंने कोई नाकाबिले यकीन फैसला कर लिया हो। मेरी कुछ कजन ने तो साफ कह दिया था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो। हर किसी के पास उस शख्स के खिलाफ अलग अलग कहानियां थीं। कोई उसके झगड़ों का जिक्र करता तो कोई इसके शराब पीने के किस्से सुनाता था मुझे। अम्मा गुस्से से कांपते हुए मेरे पास आई और मेरा बाजू पकड़कर बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? उस हीरे जैसे लड़के को छोड़कर तुम एक शराबी को चुन रही हो। मैंने उनकी आंखों में देखकर बड़े पुरसुकून लहजे में कहा था, अम्मा मैं अपने फैसले पर दिल से राजी हूँ। हमारे घर में 3 भाई थे। सबसे बड़े मेरे अब्बा थे, उनसे छोटे चचा और सबसे छोटे चचा। कारोबार बहुत बड़ा था और मेरे सारा कारोबार का निजाम मेरे अब्बा के हाथ में था। मेरे अब्बा की 2 बेटियां थी, मैं, फरवा और मेरे छोटी छोटी बहन सारा। बड़े चचा के 2 बेटे थे, हाशम और उमर। छोटे चचा की एक बेटी थी, सादिया। एक दिन जब अब्बा और दोनों चचा कारोबार पर थे, अचानक खबर आई कि अब्बा की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही अब्बा हमें छोड़कर चले गए। कुछ लोगों ने कहा कि बड़े चचा ने गलत इंजेक्शन लगवाया था, क्योंकि अब्बा की हालत इतनी बिगड़ी नहीं थी। मगर सच क्या था ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता था। अब्बा के जाने के बाद कारोबार का बोझ चचाओं ने संभाला था और अब्बा का हिस्सा अम्मा को मिलने लगा था, जिससे घर चलता रहा। मगर घर की फजा बदल गई थी। हाशम भाई सख्त मिजाज और मजहबी थे। घर की लड़कियों पर सख्त नजर रखते थे, जबकि उमर अपनी दुनिया में मगन रहता था, दोस्तों के साथ सिगरेट और शराब में खोया रहता था। सब कहते थे कि हाशम बेहतरीन इंसान है, तालीम याफ्ता है, नेक है और काबिले एतमाद है। घर में अब मेरी शादी का जिक्र चलने लगा था। अम्मा ने बड़े चचा से कह दिया कि अब फरवा की शादी करनी है, आप कोई अच्छा सा रिश्ता देख लीजिए। बड़े चचा मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, रिश्ता देखने की क्या जरूरत है, घर में ही रिश्ते मौजूद हैं। मेरा बेटा हाशम आपका ही तो बेटा है, उसे फरवा के लिए पसंद कर लीजिए। ये सुनकर अम्मा खामोश हो गई, मगर मैं जानती थी कि ये फैसला मोहब्बत से ज्यादा जायदाद के लालच में किया जा रहा था, ताकि घर की जायदाद बाहर न जाए। हाशिम अगरचे एक अच्छा नमाजी और समझदार लड़का था, मगर उसकी सख्त मिजाजी से मैं हमेशा घबराती थी। अम्मा जब घर आई तो मैं फट पड़ी। मुझे उस खड़ूस से शादी नहीं करनी। उसका मुंह हमेशा बिगड़ा रहता है, सीधे मुंह तो वो बात तक नहीं करता, हर वक्त गुस्से में रहता है। मैं जोर जोर से चीख रही थी और अम्मा मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो थके हुए लहजे में बोली, बेटा तुम्हारे बाप पर तुम्हारे सर पर तुम्हारे बाप का साया नहीं है। अब हमारे सर पर तुम्हारा बाप नहीं है। हाशिम घर का बेटा है, तुम्हें खुश रखेगा, हमारा भी सहारा बनेगा। तुम शादी के बाद भी घर से दूर नहीं जाओगी, मेरी आंखों के सामने रहोगी। मगर मैं रूठे हुए चेहरे के साथ खामोश हो गई थी। दिल में फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मर्जी के बगैर ये शादी नहीं करूंगी। मगर चूंकि ये बात तय हो चुकी थी कि शादी चचा के यहाँ ही होगी और मेरी बहुत एहतजाज पर भी अम्मा नहीं मानी थी, सो मैंने सारा के समझाने पर सब्र कर लिया था। हालांकि मैं ये जानती थी कि हम तीनों औरतों का इन मर्दों के सामने बस नहीं चलना था। मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं चाय पीने के लिए किचन में गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाकर जैसे ही मैं वापस आ रही थी, हमारा पोर्शन चौक के ऊपर था और रास्ते में सीढ़ियां आती थी। सीढ़ियों की साइड पर हाशिम का कमरा था, जिसकी खिड़की सीढ़ियों पर खुलती थी। मैं वहां से गुजर रही थी तो मुझे उमर और हाशिम के बहस करने की आवाज आने लगी। एक लम्हे के लिए मैंने गौर किया तो उमर कह रहा था कि भाई आप इस तरह किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। पहले आपने उससे दोस्ती की, उसका नाजायज फायदा उठाया, अब शादी से मुकर रहे हैं। मैं अब्बा से बात करूंगा, वो भी यतीम बच्ची है, उसकी बूढ़ी माँ लोगों के घरों में काम करती है, उनकी बद्दुआ लगेगी आपको। हाशिम उमर की बात सुनकर अजीब सी हंसी हंसा और हंसकर बोला, अरे तुम्हें कब से इन बातों की फिक्र होने लगी? खुद तो सारा दिन तुम उल्टे कानों कामों में मसरूफ रहते हो, घर के कामों की फिक्र ही नहीं है। तुम्हें इतनी नेकियों की कब से फिक्र होने लगी? तो उमर की आवाज आई कि भाई ये सब मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ, मगर मैं किसी के साथ गलत या ज्यादती नहीं करता। मैं अब्बा से बात करूंगा, अब्बा को बता दूंगा कि आपने किसी मासूम लड़की के साथ क्या सलूक किया है। इस पर हाशिम जरा तेज लहजे में बोला था कि तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा?
तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसे शराबी की कोई बात मानेगा? और तुम्हें इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। उमर ने फिर उसे एहसास दिलाने वाले अंदाज में कहा, भाई क्यों जरूरत नहीं है? फरवा भी बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। उसका भी बाप सर पर नहीं है, कुछ खुदा का खौफ करें। तो हाशिम कहने लगा, देखो उमर, तुम इन मामलों से दूर रहो। पहले बात तो ये है कि मैं फरवा से शादी कर ही नहीं रहा, और फरवा और सारा दो बहनें हैं। अगर मैं फरवा से शादी करता हूँ तो चचा की जायदाद से आधा हिस्सा मुझे मिलेगा। सादिया खूबसूरत नहीं है, मगर अगर उससे शादी करूंगा तो छोटे चचा की सारी जायदाद मेरे नाम पर हो जाएगी। और मैं तुम्हारे जैसा कम अकल नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा रिश्ता भेजने पर छोटे चचा जी बिस्मिल्लाह करेंगे। ये बात सुनकर हाशिम एक मजाक सी हंसी हंसा था। उनकी उसकी बातों को सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मजीद सुनना जो है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। उमर जिसे सब बुरा समझते थे, वो दिल का कितना अच्छा इंसान था। सच कहते हैं, किसी के ज़ाहरी हुलिये या नमाज रोजे से हम ये नहीं जान सकते कि वो कितना नेक इंसान है। दिलों के हाल और किसी की नेकी या बुराई के बारे में सिर्फ अल्लाह की जात जानती है। कुछ लोग बुरे लोगों में रहकर भी बुरे नहीं होते, और कुछ लोग अच्छाई का लबादा ओढ़ कर भी अच्छे नहीं होते। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे में आई थी और सोचने लगी थी कि हाशिम जो 5 वक्त का नमाजी है, वो कैसे किसी लड़की की जिंदगी खराब कर सकता है। और जाने वो मासूम कौन होगी जिसके साथ उसने बुरा किया होगा। उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया था, और 1 मिनट की भी देर नहीं की थी। मैं बड़े चचा के कमरे में चली गई। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से आवाज आई थी, आ जाओ। मैंने सलाम किया तो उन्होंने चश्मा नीचे करके मेरी तरफ देखा था, क्योंकि आज से पहले मैं कभी उनके कमरे में नहीं गई थी। मैंने कहा, चाचा मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो वो बोले, जी बेटा जरूर। मैंने कहा, मुझे हाशिम से नहीं, उमर से शादी करनी है। मेरी इस बात पर एक लम्हे के लिए हैरानी उनके चेहरे पर नजर आई थी। फिर अगले ही लम्हे उन्होंने कहा था, ठीक है, मैं आपकी अम्मा से खुद ही बात कर लूंगा, आप जाएं। जब ये बात अम्मा को पता चली तो जी भर के गुस्सा हुई थी मुझ पर, मगर हकीकत क्या थी ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी। आखिरकार मेरी शादी की तारीख तय हो गई और उमर से मेरी शादी हो गई, और आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे शौहर ने अक्सर बुरे काम मेरी खुशी की खातिर छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो किसी को दुखी नहीं कर देख सकता था और ना दुखी कर सकता था। हाशिम ने सादिया से शादी कर ली थी, मगर सच्ची खुशी मुझे कभी भी सादिया के चेहरे पर नजर नहीं आई। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग बज़ाहिर नेक नजर आते हैं या जो लोग बज़ाहिर बुरे नजर आते हैं, हम उनके बारे में या उन्हें देखकर कोई राय कायम नहीं कर सकते। किसी भी इंसान की अल्लाह के नजदीक मुकाम कैसा है, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है।